चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी इकाई के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी इकाई के बारे में, यानी उसका पैमाना देखते हैं कि उसकी इकाई क्या है। ठीक, जैसे आप लोग देखे होंगे कोई भी सामान आप लोग खरीदते हैं तो वेट में खरीदते हैं। किसमें खरीदते हैं? वेट में, केजी में खरीदते हैं ना, तो उसका भी पैमाना है कि नहीं? केजी, 1 केजी, 2 केजी। तो उसी प्रकार से उसका छोटा से छोटा पैमाना भी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे ग्राम में आप कीनते हैं, क्या कीनते हैं? ग्राम में। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसकी भी इकाई बटी हुई है। क्या हुई है? इकाई। तो आज देखते हैं हम लोग कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट। जैसे आप लोग केजी का ग्राम में ले रहे हैं ना इकाई, तो उसी प्रकार से जो कंप्यूटर की मेमोरी है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट होती है। ओके, अब देखिए 4 बिट यानी 4 बिट बराबर कितना? 1 निब्बल के, यानी 4 बिट अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 निब्बल। ठीक, उसी प्रकार से 8 बिट होगा तो ये क्या हो जाएगा? परिवर्तित बाइट में बोला जाएगा। किस में बोला जाएगा? बाइट में, यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट। क्या बोलेंगे? 8 बिट बराबर 1 बाइट। इसी तरीके से यहाँ तो 8 बिट को आप 1 बाइट बोल ले रहे हैं, उसी प्रकार से 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, इसी तरीके से करके 1024 बाइट। क्या बोलेंगे? 1024 बाइट। जैसे ही 1024 बाइट होगा वो पैमाना बदल जाएगा। किसमें हो जाएगा? किलो में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? किलो बाइट। किसमें हो जाएगा? किलो बाइट, जिसे आप केबी के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? केबी, यानी किलो बाइट। ठीक, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, इस तरीके से 1000 ग्राम जब हो जाता है तो आप क्या बोलते हो? उसको 1 किलो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उसी प्रकार से ये जो मेमोरी है इसमें जो है कि 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, इसी तरीके से जब 1024 बाइट होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? 1 किलो बाइट, यानी 1 केबी। ये मेमोरी की साइज हो गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। केबी आपको मालूम हुआ, तो इसी प्रकार से अब जो है आगे बढ़ेगा पैमाना। 1 केबी, 2 केबी, 3 केबी, 4 केबी, इसी तरीके से करते हुए जब ये 1024 केबी तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? 1024 केबी। तो इसको अब क्या बोला जाएगा? 1 मेगाबाइट। क्या बोला जाएगा? 1 मेगाबाइट, यानी एमबी। क्या बोलेंगे आप? एमबी बोलते हैं कि नहीं? ये गाना, ये सॉन्ग जो है कि इतने एमबी का है, बोलते हैं ना, जितने भी एमबी का होता है तो साइज उसकी आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो उसकी साइज होती है उसको आप बोलते हैं। ठीक, चलिए एमबी आपको पता हो गया होगा कि एमबी क्या है। अब देखिए इसी प्रकार से 1 एमबी, 2 एमबी, 3 एमबी, 4 एमबी, इसी तरीके से करते हुए 1024 एमबी जब होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 गीगाबाइट। क्या बोलेंगे? 1 गीगाबाइट। ठीक, यानी जीबी। क्या बोलेंगे आप? जीबी। 1 गीगाबाइट अब हो जाएगा। पैमाना चेंज हो गया ना। जैसे ही 1024 एमबी हुआ वैसे ही आप बोल देते हैं 1 जीबी। क्या बोल देंगे? 1 जीबी। तो आप लोग मेमोरी भी कीनते होंगे, जीबी में आती है कि नहीं आती है? जैसे आप 1 जीबी की मेमोरी लेते हैं, 2 जीबी की लेते हैं, 4 जीबी की लेते हैं, इसी तरीके से 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, इस तरीके से आप मेमोरी लेते हैं कि नहीं? तो अब ये जो हो गया 1024 एमबी बराबर 1 जीबी हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 जीबी, यानी 1 गीगा बाइट के इक्वल है। ठीक, इसी प्रकार से अब देखिए अगले पैमाने में कि 1 जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी, इसी तरीके से करते हुए जैसे ही 1024 जीबी तक पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? 1024 जीबी तक पहुंच रहा है, तो पैमाना ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। अब क्या उसको आप वैसे ही बोलेंगे? जीबी में बोलेंगे? नहीं, अब वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा?
टेराबाइट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 1 टेराबाइट। क्या हो जाएगा? 1 टेराबाइट, जिसे आप टीबी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टीबी, यानी 1 टेराबाइट। आजकल देखिए जो भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आ रही है वो टेराबाइट में आ रही है। किसमें आ रही है? टेराबाइट में। जैसे आप हार्ड डिस्क खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? तो पहले क्या हार्ड डिस्क आप 512 जीबी का खरीदते थे, अब क्या है कि 1024 जीबी का खरीद रहे हैं। कितने का खरीद रहे हैं? 1024। तो अब 1024 जीबी ना बोल करके उसको अब क्या बोलेंगे? 1 टेराबाइट, यानी 1 टीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 टीबी। ठीक, 1 टीबी, 2 टीबी, 3 टीबी। इसी तरीके से करते हुए जैसे ही ये 1024 टीबी होगा, क्या होगा? 1024 टीबी होगा तो पैमाना पुनः फिर देखिए यहाँ भी चेंज होगा। फिर आगे क्या होगा कि पैमाना चेंज हो जाएगा, 1 पेटाबाइट। क्या हो जाएगा? 1 पेटाबाइट, जिसे आप पीबी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीबी। अभी तक तो वो लग रहा है हमें कि आप लोग टीबी तक ही जानते होंगे। हाँ ठीक, क्योंकि यहां तक मार्केट में आ रहा है। क्या हो रहा है? टेराबाइट तक मेमोरी जो है मार्केट में मिल रही है, जो हार्ड डिस्क के रूप में आ रही है। किस रूप में आ रही है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के रूप में। ठीक, यानी टेराबाइट तक। अभी तक टीबी तक तो नहीं आया है, लेकिन टेराबाइट तक मार्केट में आ चुका है। ठीक, इसी तरीके से करते हुए 1 पेटाबाइट, 2 पेटाबाइट, यानी 3 पीबी, 4 पीबी। इसी तरीके से करते हुए जब 1024 पीबी हो जाएगी तो ये कितने के बराबर हो जाएगी? 1 एक्जाबाइट। क्या हो जाएगी? 1 एक्जाबाइट, यानी 1 ईबी। क्या हो जाएगी? 1 ईबी, यानी एक्जाबाइट बोला जा रहा है। ठीक, अब देखिए, अब जो है कि वह 1 एक्जाबाइट, 2 एक्जाबाइट, 3 एक्जाबाइट, 4 एक्जाबाइट करते हुए जैसे ही ये पैमाना पहुंच रहा है 1024 ईबी तक। कहां तक पहुंच रहा है? 1024 ईबी तक। तो यहाँ फिर पुनः क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है पैमाना। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? 1 जीटाबाइट। क्या हो गया? 1 जीटाबाइट, यानी जेडबी। जेडबी, इसका मतलब क्या हो गया? जीटाबाइट। अब 1 जीटाबाइट, 2 जीटाबाइट, 3 जीटाबाइट, इस तरीके से करते हुए पुनः फिर जो है कि पैमाना पहुंचा कहां पर? 1024 जीटाबाइट पर। कहां तक पहुंचा? तो अब 1024 जीटाबाइट न बोल करके हम उसको क्या बोल रहे हैं? 1 योटाबाइट। क्या बोल ले रहे हैं? 1 योटाबाइट बोल ले रहे हैं। ओके, तो इसको हम वाईबी के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? वाईबी, यानी योटाबाइट। ये रही आपकी जो है कि कंप्यूटर की इकाई। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।